हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 14 से सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 13 तक सॉल्व किया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250, तो 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल होगा, तो वो है 12। 12 जो होता है 4 का मल्टीपल होता है। लीस्ट नंबर जो 4 से जो 10 से ग्रेटर हो। इसके बाद 250 के पहले कौन सा नंबर होता है, तो हम लोग 250 के पहले हम लोग अगर चाहें तो 4 को डिवाइड करके आप देख सकते हैं। 250 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस तरह से 62 टाइम्स में 2 आता है। इसका मतलब 248। 200, क्योंकि 2 रिमाइंडर आया, अगर 2 इसमें माइनस कर देंगे तो वो लास्ट नंबर है जो कि 250 के पहले 4 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोगों को फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर निकल गया। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला होता है L = A + n - 1D। L की जगह हम लोग TN भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, या TNth टर्म भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग TN के बदले लास्ट लिखते हैं। अब ये हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, ये है डिफरेंस क्या है, क्योंकि 4 का मल्टीपल्स है तो डिफरेंस तो 4 ही होगा, क्योंकि 16 इस तरह से ले रहे हैं, 16 के बाद 20 ले रहे हैं, तो इन सब के बीच 4 का डिफरेंस है। तो A हम लोगों को पता चल गया 12 है। N हम लोग को फाइंड करना है, कितना नंबर है ये फाइंड करना है, तो N यहाँ फाइंड करना है, और D का वैल्यू 4 है। तो 12 + n - 4 इंटू, और यहाँ लास्ट टर्म हम लोग को 248 दिया है। ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा 236 = n - 1। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 4 9 जा 59। तो n का वैल्यू हो जाएगा 60। ये माइनस इधर आ गया। 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 10 एंड 250 के बीच होंगे। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग को थर्ड टर्म पता है। 7 टर्म 5th टर्म से 12 ग्रेटर है। 7 टर्म 5th टर्म से 12 ग्रेटर है, और हम लोग को AP फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 7 टर्म के लिए क्या हो जाएगा। 7 टर्म के लिए T7 = A + n - 1। तो यहाँ 7 टर्म है, N 7 है, और D हम लोगों को पता नहीं है। तो T7 और इसके बाद T5 = A + 5 - 1D। ये है। इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 12 है। तो इन दोनों को हम लोग डिफरेंस कर देते हैं। तो T7 - T5 इक्वेशन 1 ये ले लेते हैं, इक्वेशन 2 इन दोनों को डिफरेंस कर दिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो A तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से माइनस साइन करते हैं। ये हो गया 6D - 5D 4D। इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को 12 दिया हुआ है, तो 12 = 2D। तो D का वैल्यू 6 निकल गया। हम लोग चाहें तो ये हम लोग ऑरली भी कर सकते थे कि 7 टर्म और 5th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 टर्म का। 2 टर्म के बीच अगर 12 का डिफरेंस आता है, इसका मतलब हर एक टर्म 6 से इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग को यहाँ D का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग A का वैल्यू फाइंड करेंगे D के वैल्यू से। तो D का वैल्यू डायरेक्ट करते। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म = A + 3D 3 - 1 2D। तो A + 2D क्या हो जाएगा, 2 × 12 16। T दिया हुआ है 16, तो 16 निकाल देंगे। A + 12 लिख दिए, तो A का वैल्यू 4 हो गया। A का वैल्यू 4 हो गया, तो AP क्या हो जाएगा, AP हो गया 4। उसके में 6 प्लस करते जाएंगे, 10
16, 22 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये 16 सॉल्व। तो अब 17 में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में AP हम लोग को गिवन है, 20 टर्म निकालना है एंड फ्रॉम द लास्ट से हम लोग को 20 टर्म फाइंड करना है। तो इस तरह का सम जब रहे, जब लास्ट से हम लोग को 20 टर्म या कोई भी टर्म पूछे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस AP को हम लोग रिवर्स कर देंगे। सबसे ये इजी मेथड है, इस तरह से याद बहुत आसानी से बन जाता है। तो अगर AP को रिवर्स कर देते हैं तो जो लास्ट टर्म है वो हम लोगों का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ये इस केस में 3 जो है हम लोगों का लास्ट टर्म है और ये A हो गया। अब डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं कितना डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो -5 सब में डिक्रीज़ हो रहा है। तो A का वैल्यू हम लोग को 243 पता चल गया, D का वैल्यू -3 हो गया। अब निकालना क्या है हम लोग को 20 टर्म। तो 20 टर्म T20, लास्ट से 20 निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो 20 टर्म है हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A का वैल्यू 243 है और 20 मतलब 19D। इस तरह से 243 148 आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर में हम लोगों को सम ऑफ द 8 टर्म एंड 4 टर्म एंड 8 टर्म दिया हुआ है 24 एंड 6 टर्म एंड 10 टर्म का हम लोगों को दिया है 44। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं n टर्म है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ द 4 टर्म। तो T4 प्लस T8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4 टर्म के लिए 3D लिख सकते हैं और 8 टर्म के लिए हम लोग A प्लस 7D लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D और इसका वैल्यू दिया है 24। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे के लिए हम लोग लिखते हैं T6 प्लस T10 इक्वल टू A प्लस 6 टर्म के लिए 5D, 10 टर्म के लिए 9D एंड ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू दिया है 44। इस तरह से ये 2 इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग A एंड D फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना है, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। -4D इक्वल टू -20, तो D इक्वल टू 5। D का वैल्यू 5 हो गया। ये वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट करके सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। 1995 में उसका सैलरी 5000 है। हर हर ईयर उसको 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता है। तो 7000 क्या होगा, कब होगा, कितने ईयर बाद। तो हम लोगों को ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये इनिशियल टर्म दिया है, D दिया हुआ है, तो बस ये तो निकल जाएगा ऐसे 5000 और नेक्स्ट में 5200 डॉट 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 7000 कब होगा। तो TN A प्लस n-1D, ये हम लोग को TN 7000 है और A 5000 है और ये n-1D 200 है। तो इस तरह से n का वैल्यू निकाल लेना है। नेक्स्ट 20 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि सेविंग 5 रुपीज़ है एंड 1.75 रुपीज़ सेविंग पर वीक इंक्रीज़ हो रहा है। इन विच वीक या आफ्टर एन वीक उसका सेविंग 20.75 रुपीज़ हो जाता है। तो हम लोग को निकालना है n का वैल्यू। तो हम लोग को ये लास्ट टर्म दिया हुआ है A प्लस n-1D, 20.75 लास्ट टर्म है। A हम लोगों को 5 पता है, n-1D 1.75 है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको उधर ले आएंगे तो 15.75 हो गया। n-1D n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.75। इसको नीचे ले जा करके इसे
डिवाइड कर देते हैं और n इक्वल टू जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग +1 कर देंगे। तो 175 को 1575 से डिवाइड करेंगे तो होता है, तो 9 + 1 10 आंसर होगा। 10 वीक्स आफ्टर 10 वीक्स।